बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो जो लोग एक्साइटेड है आज सेल्फ लव के सेशन के लिए, बोल दीजिए नीचे एक्साइटेड। ओम नमः शिवाय टू एवरीवन। सो बोल दीजिए सभी फैमिली मेंबर्स। जय जगन्नाथ अक्षय जी। चारों धाम की जय। पुष्पा जी कैसे हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा नमस्ते। जय राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय जनेन्द्र। सत श्री अकाल। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। वो जब सेशन स्टार्ट होता है तो वो ग्रीटिंग से ही पूरा सेशन बन जाता है, देखा आपने? जब पॉजिटिविटी फ्लो होती है ना, तो जैसे सेशन स्टार्ट होता है उसी से पूरा। मैं किसी सेशन में गया तो वो सेशन के स्टार्ट होते ही मुझे पता चल गया सेशन अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ट्रेनर का मेंटोर का मुंह ही उतरा हुआ है। तो सेशन के स्टार्ट होने से ही वो पॉजिटिविटी फ्लो करने लग जाती है। एग्री? सेशन के स्टार्ट से ही पता चल जाता है। चलो, सो पायल जी, आज हम सेल्फ लव की बात करेंगे। यस सर। ठीक है। सो बहुत सारे फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं, 300। हाँ, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ लव को। लेकिन कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम इंटेंशन सेट करते हैं। तो सबसे पहले आत्मा नमस्ते आप सभी को। थैंक यू सो मच अंकित सर कि आपने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी मेरे लिए भी और सभी के लिए कि वो एक्सपीरियंस कर पाए सेल्फ लव एक्चुअल में है क्या। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। और आज जो हम हैं अपने हायर सेल्फ के साथ मिलने वाले हैं। तो इसके पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है अपना इंटेंशन सेट करते। तो मेरा इंटेंशन आज के लिए ये है कि मैं अपने आप को 200% आपको दे दूं और ऐसा ये सेशन हो। मेरे जो करने वाले हैं वो तो यूनिवर्स है, भगवान है, परमात्मा है। लेकिन मैंने इंटेंशन एज ए चैनल रखा है कि इंटेंशन ऐसा है कि 200% आपको दे दूं, ताकि आज जो आप आए हैं और आज जब आप इस सेशन को खत्म करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक न्यू सेल्फ के साथ जा रहे हो, एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जा रहे हो, एक डीप कनेक्शन के साथ जा रहे हो। तो ये मेरा इंटेंशन है। मैं चाहती हूँ आप सभी भी अपना इंटेंशन लिखिए कि आप क्या चाहते हैं आज, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम मांगते हैं। तो आप सभी का इंटेंशन आप चैट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए। ओके, इंटेंशन एटलीस्ट आप सेट करके रखें अपने अंदर, अपने दिल में कि आज आपका इंटेंशन क्या है। स्टार्ट करते हैं सेल्फ लव के साथ। सेल्फ लव क्या है? हमने सभी से प्यार किया है। हमने सुना है आई फेल फॉर समवन, और किसी को देखते ही हमारा दिल उसके ऊपर आ गया। और वैसे भी हमारा दिल बहुत आते ही रहता है। लेकिन आज हमें क्या करना है? हमें खुद से प्यार करना है। खुद के प्यार में ऐसा हमें डूब जाना है, ऐसे गिरना है कि इस प्यार में हम जो है क्रिएटर, एक कॉन्शियस क्रिएटर बन जाए। एक इनफाइनाइट सेल्फ की कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को जिए। क्रिएट तो हम अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारी क्रिएशन कैसी है? हमारी क्रिएशन है अनकॉन्शियस, हमें पता ही नहीं है, हमारी कोई अवेयरनेस नहीं है। हमें मालूम क्रिएट कर रहे हैं, और क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हमारा ध्यान बाहर जा रहा है। इसीलिए सेल्फ लव करना है। और सेल्फ लव का जो एक्चुअल में मीनिंग है वो है bringing your entire attention towards yourself। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी एनर्जी, आपकी पूरी शक्ति, आपके सारे सेंसेस उसी के अंदर रहते हैं। और आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप उसी जोन में रहते हैं। उस इंसान को या उस चीज को आप देते ही रहते हैं, क्योंकि आप उसके प्यार में हैं। प्यार अपने आप में एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि जब आप उस इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं
तब आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे होगी और आपके लिए हर चैलेंजेस इजी हो जाएंगे और आपके लिए कुछ भी कर जाना इजी हो जाएगा। क्या आप इस बात से मेरे साथ रेजोनेट करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज यस लिख दीजिए। क्या आप मानते हैं कि जब हम किसी चीज से या किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ मान्य हो जाता है, हम अपना उसको सर्वस्व दे देते हैं और कोई भी चैलेंजेस आए हम खुशी खुशी जो है उसको फेस करते हैं और हम कोई भी चीज उसके लिए करना रेडी कर लेते हैं? यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज हम सीखेंगे अपने आप से प्यार करना, अपने आप को जानना। और प्यार शब्द यहाँ पे जो इमोशन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है। ये पूरा यूनिवर्स अगर आज एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ अनकंडीशनल लव, बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ लव। लव इज सो मच पावरफुल, इसीलिए सेल्फ को लव करना है। सेल्फ लव एक बहुत ही ग्रॉस चीज नहीं है कि हमने अपनी स्किन की केयर कर ली, हेयर की केयर कर ली, मिरर में अपने आप को देख लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मेकअप कर लिया और ऊपर ऊपर से हम अच्छे बन गए, भीतर की राम जाने। तो ये नहीं है सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब होता है हम वास्तविकता में कौन है ये हम जाने, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें और अपने इनफाइनाइट सेल्फ से जुड़ के अपने अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसे हम हील करें, उसे ट्रांसफॉर्म करें और एक कॉन्शियस क्रिएटर बने, वही क्रिएट करें जो हम चाहते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लाइफ में अपने बारे में गूगल करें। आज तक हमने सभी के बारे में गूगल कर दिया। अगर मैं आपको पूछूं कि आप लाइफ में किसी के बारे में कुछ मुझे बताइए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप चैट जीपीटी यूज कर लेंगे, सिरी को पूछ लेंगे, गूगल को पूछ लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको अपने बारे में पूछूं तो बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है। सबसे पहले आज आप सीखेंगे कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। आई विल कॉन्स्टेंटली गूगल माई सेल्फ, दैट इज द आइडिया। अब तक हमारा क्या है, सुबह उठे, मोबाइल देखा, क्या अपडेट आया, है ना, क्या सारे अकाउंट्स में अपडेट आया, उसके बाद हम लोग ने हमारा बाहर की दुनिया के ऊपर फोकस कर दी, क्योंकि हमारा जो जीवन है बहुत ही बाहर है, बाहर मुखी। हम बाहर फोकस कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स खराब है, कौन से नंबर्स हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, कौन से लोग हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। हमें लगता है सारा कुछ बाहर है, लेकिन मैजिक उसके उल्टा है। सारा चीज आपके अंदर है और जो भी बाहर हो रहा है इट इज जस्ट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर विद इन, एंड दैट इज सो मच पावरफुल। जब मुझे पता चला कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी अपनी क्रिएशन है, यानी अगर मेरे साथ कोई भी धोखा हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी और को ठीक करने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि सालों तक हमने बाहरी एनर्जी लगाई है और बहुत इजी होता है ब्लेम करना, बहुत इजी है बोल देना कि हमारा शनि खराब है, हमारे राहु खराब है, इसलिए चीजें हो रही। लेकिन जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तब आपको समझेंगे कि आप तो बहुत पावरफुल है, आप तो इमेंस है, आप तो इनफाइनाइट है और आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं। और ये मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी लाइफ की रियलिटी है और आज हम इसी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी? क्योंकि आपका रेडी होना बहुत जरूरी है। मैं तो कुछ भी बोलूं, लेकिन अगर आप बंद हैं तो आप वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं, एक ऐसे इनफाइनाइट और पावरफुल सेल्फ जो आपके भीतर ही है, जो राह देख के बैठा है कि कब आप उससे कनेक्ट करो? तो आई वॉन्ट एवरीवन टू शावर लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि रिसीविंग मोड में आना है। जितना आप रिसीविंग मोड में आएंगे उतना ही आप चीजों को एब्सॉर्ब कर पाएंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज लविंग योर सेल्फ टू द डीपेस्ट कोर दैट यू नो योर सेल्फ। तो अब मैं आपको इजी प्रोसेस बताऊंगी, करना क्या है। सबसे पहले गूगल आए। कैसे करेंगे हम? कोई मुझे बता सकता है मैं अपने बारे में कैसे जानूं?
और क्या ये जानना जरूरी है? ये तो हमको समझ गया, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि the entire world outside is a mirror reflection of who I am within. So कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि हम कैसे अपने आप को गूगल कर सकते हैं? यस, क्लोज योर आईज, वेरी गुड। क्या होता है जब हम आंखें बंद करते हैं? हमारा ध्यान अपनी ओर आता है, थोड़ा सा हम कट ऑफ हो जाते हैं, वेरी नाइस। और क्या कर सकते हैं हम? आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट, बिकॉज सबको रिसीविंग मोड में आना है। ओके ओके, इंट्रोस्पेक्शन, जाप करना, आंखें बंद करना, मेडिटेशन करना, और आप सभी के आंसर राइट है। तो हम सब ये जानते हैं, लेकिन दिन में हम कितनी बार चेक करते हैं? ऑनेस्टली बताना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्या आप अपने आप को जानते हैं? ऐसे 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या चल रहा है? हाउ एम आई फीलिंग? हाउ एम आई फीलिंग? यस, वॉच आवर ब्रेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं अपने आप को दिन में बार बार पूछती हूँ, हाउ एम आई फीलिंग? क्या चल रहा है मेरे अंदर? सो दिस इज द वे दैट यू कनेक्ट। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं? हाउ आर यू, नमस्ते। आप अंकित सर को क्या बोलते हैं? आत्मा नमस्ते सर, सर आप कैसे हैं? तो क्या हो रहा है? कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना? तो क्या अपने आप से कभी कहते हैं ऐसे? कभी आपकी ऐसी फीलिंग अपने साथ आती है कि मैं अपने आप की में आंखें बंद करूं, या जैसे भी अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करूं, या स्ट्रेट बैठूं, या मेडिटेट करूं, या कैसे भी, लेकिन कुछ और चेक करूं, हाउ एम आई फीलिंग? हाउ एम आई फीलिंग? आज से मैं चाहती हूँ जब भी आप सेशन में आए, सेशन स्टार्ट हो तभी आपको चेक कर लेना है, हाउ एम आई फीलिंग? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ सेशन में नहीं, हर जगह, जहां पे भी आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, आपने स्वर विज्ञान तो सर से सीखा ही है, वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन साथ में ये भी चेक करना है, हाउ एम आई फीलिंग? व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग? यू आर बिल्डिंग अ कनेक्शन विथ योरसेल्फ। ये तो प्यार है ना अपने लिए, कि मैं जानूं। अच्छा, अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा फील कर रहे हैं तो क्या ये बुरी बात है या अच्छी बात है, या क्या बात है? क्या लगता है आपको? अगर मुझे पता चला कि यार मेरे को तो बहुत जेलसी हो रही है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज बैठी हूँ सेशन में लेकिन रेस्टलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ अंदर से मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो अगर आपको ये पता चलता है तो क्या ये बात अच्छी है या बुरी? अच्छा, कई लोग लगकर दिख रहे हैं अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आप यहाँ के स्टूडेंट है, अंकित सर की स्टूडेंट है, तो आपने ये चीज सीखी है, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अवेयरनेस तो होगी गूगल से। सेकेंड है एक्सेप्टेंस। लेकिन क्या अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? क्या हम उसी स्टेट में नहीं रह जाएंगे? एक्सेप्ट करना भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना, हम तुरंत कुछ ना कुछ उसको रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, चलो, सब बोल रहे हैं एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी वेरी ट्रू। लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू रियली एक्सेप्ट योर इमोशंस द वे दे आर? जैसे मुझे आज जेलेसी हो रही है, तो हाँ हो रही है, एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं। गुस्सा भी बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझसे भी तो गलतियां होती है, कोई बात नहीं। ये आप ऑलवेज एक्सेप्ट करते हैं? यस, तो बहुत अच्छी बात है कि एक्सेप्ट करना है, लेकिन 2 चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक्सेप्टेंस तो आपने कर ली, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं तो उनको ये चीज तो सबसे पहले सीखनी है कि एक्सेप्ट करना है, सप्रेस नहीं करना है, उसको भगाना नहीं है, उसे दबाना नहीं है ना? जाओ 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 जाओ, भागो भागो भागो, या दब जाओ, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन उसको प्रोत्साहन भी तो नहीं देना है, मोटिवेट भी तो नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कि उसको बढ़ाते रहे, है ना? ऐसा भी तो नहीं है। मतलब आपको क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है, उससे बात करनी है, और फिर उसको सही वे में रिलीज करना है। हाउ मेनी ऑफ अस रियली टॉक टू आवर इमोशंस? ओके, आई एम फीलिंग जेलस। क्या क्या आपने कभी कोशिश की, व्हाई एम आई फीलिंग जेलस? कौन सी चीज है? ठीक है यार, इसके लाइफ में तो सब बढ़िया हो रहा है, मुझे बहुत जेलसी फील हो रही है। ओके, गुड, वेरी नाइस। व्हाई आर यू फीलिंग जेलस? Why are you feeling jealous? उसकी वजह से आपको जेलसी हो रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। There is something within you that is not healed,
ऊपर वो मैसेज, लेकिन क्या है, लैपटॉप में बहुत सारी चीजें चल रही है, किसको ध्यान जा रहा है, क्या मैसेज आ रहा है? दैट इज वेयर वी आर लूजिंग आवर सेल्फ। एंड आपको पता है, सेल्फ लॉस इज इक्वल टू डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ही ये है अपने आप को खोना। तो हर इमोशन में अगर मैं अपने आप को खो रही हूँ, हर इवेंट में अगर मैं अपने आप को खो रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं एक फ्रेगमेंटेड सेल्फ हूँ, टूटी हुई बिखरी हुई सेल्फ। अगर मैं टूटी हुई बिखरी हुई सेल्फ हूँ, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगी? मुझे वो चीज कैसे मिलेगी जो मैं चाहती हूँ? क्योंकि मुझे कुछ भी पाना है, कुछ भी सॉल्व करना है, तो मुझे पावरफुल होना है, मतलब मुझे होल एंड कंप्लीट होना है। इसलिए हर इमोशन को एड्रेस करो और उसे समझो, वो चीज क्यों आ रही है। किसी ने लिखा है डिफिकल्ट है, नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। ऐसी बात है कि हमें नहीं आता है, हमने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि स्कूल में हमको किसी ने सिखाया नहीं, खुद का साइंस नहीं सिखाया, बाकी सारे साइंसेस बता दिए, लेकिन मैं भी एटम मॉलिक्यूल से बनी हूँ, ये नहीं सिखाया। मेरे अंदर भी एक सेलुलर मेमोरी है, ये नहीं सिखाया। मेरी बॉडी कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड कर रही है, ये नहीं सिखाया। मुझे ये तो बता दिया बीमार हो ये दवाई ले लो, लेकिन ये नहीं बताया कि अंदर ऐसी क्या बातें हो रही है कि मेरा लीवर खराब हो रहा है, मेरा हार्ट खराब हो रहा है ना? तो इसीलिए सेल्फ लव करना, सेल्फ की साइंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस बता दूं, कैसे आप अपने आप के साथ कम्युनिकेट करें, कैसे अपने रूट को समझे। इजी वाला, एकदम एकदम इजी वाला। इजी वाला कैसा है? बात करना। बात करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना? हमारी एक दो दिन पहले मैंने अंकित सर को बोला, सर मेरा ये थॉट है, तो सर ने बोला बात करना चाहिए, बात करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो कितनी अच्छी बात है ये। जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम तो बात करने से ही रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बात ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं लोग हमें समझ जाए, मेरा हस्बैंड मुझे खुद समझे, समझेगा। Isn't that difficult for the other person? जब मैं खुद ही को नहीं समझती हूँ, क्यों? वो भी तो वही जर्नी को पास करके आ रहा है जो आप है। हो सकता है थोड़ी बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये बिलीफ कि मैं अधूरा हूं, मैं अधूरी हूं और कोई आके मुझे कंप्लीट करेगा, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलेशनशिप इश्यूज। लेकिन जब मैं ये जान जाऊं कि मेरे अंदर तो सब कुछ है, तो फिर मैं एक वाइब्रेंट एनर्जी की तरह रेडिएट करूंगी, और जब मैं दूंगी तो क्या मिलेगा? जो मैं देती हूँ वो मिलता है, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ नेचर है। तो प्यार मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्यार बन जाओ, प्यार ही मिलेगा, बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि एक्सपेक्ट मत करो, पर एक्सपेक्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, जब आपको अंदर से लगेगा यार मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत अपने आप से प्यार करती हूँ, तो ये चीज आपके साथ होगी। लेकिन ये कॉन्शियसली नहीं करना है, ये सबकॉन्शियसली होना चाहिए, अंतर से होना चाहिए, भीतर से होना चाहिए, सारे सेल में होना चाहिए। और इसीलिए हम जानेंगे कि हम कौन है, क्या है, क्योंकि सिर्फ बॉडी में सिर्फ कॉन्शियसली करने से रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आज आपने सेशन सुना, आप मोटिवेट हो गए, आपको लगा हाँ यार मैं बहुत प्यार करूंगी, लेकिन फिर जो है आपको सामने से गाली आ गई और आपने बोला यार ये तो वर्क नहीं करता है। तो आपको समझना होगा कि जब भी आप अच्छी एनर्जी में वाइब्रेट करना चाहते हैं, हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहना चाहते हैं, तो वो होल सेल्फ की तरह करना पड़ेगा, टूटे फूटे सेल्फ की तरह नहीं। ठीक है? तो प्रोसेस क्या है? बात करना। तो बात दो प्रकार की हो सकती है, या तो आप वर्बली बातें करो, मन ही मन में बातें करो, या आप लिखो। मैंने जब सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट की थी, तो बहुत सारे सेल्फ लव लेटर्स लिखे थे अपने आप को। क्या आपने कभी ट्राई किया है?
क्या कभी आपने अपने आप को लेटर्स लिखे हैं? आई हैव रिटन सो मेनी लेटर्स कि मेरी एक बुक बन जाएगी। तो सबसे अच्छी बात है कि आप लिखो, आपको क्या फील हो रहा, अंदर जो बैठा है आपका इनर चाइल्ड, है ना, आपका इनर सेल्फ। जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में खुल जाए। क्यों? बिकॉज आपने अभी तक तो खोला नहीं है, तो उसको भी समय लगेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी को फर्स्ट लेटर में ही मिल जाए, किसी को 2 लेटर्स लिखने पड़े, किसी को 4 लिखने पड़े, लेकिन आप जरूर लिखें। और कोई फोर्स ना करे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नहीं मैंने पूछा है तो मुझे रूट कॉज मिलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जाना है, बात करना है। जैसे ही बात करोगे इमोशन फ्लोट होना शुरू हो जाएगा, और बात नहीं करोगे तो वो इमोशन वही रहेगा। आज भी आपके बॉडी में 20 साल पुरानी बात बसी हुई है, छुपी हुई है। जब भी आप 20 साल पहले वाला इवेंट याद करेंगे, आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आज भी आपको लगेगा यार मेरे को कुछ हो रहा है बॉडी में। मतलब बॉडी सब कुछ स्टोर करके बैठी है। Yes or no? How many of you have experienced this? How many of you have experienced it कि 20 साल पहले कुछ हुआ था, 10 साल पहले कुछ हुआ था, 2 दिन पहले कुछ हुआ था, अभी भी अगर मैं उसको याद करती हूँ तो मुझे बॉडी में कुछ होने लगता है, मैं फील कर पाती हूँ। और कई लोग नम हो जाते हैं, बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते हैं। हाँ नीरज जी, मैं आपको बाद में आपका जरूर क्वेश्चन लूंगी या बात करूंगी आपसे। ठीक है, तो हमें समझना है कि हमारी बॉडी में सब कुछ पड़ा है, और इसीलिए हमारे लाइफ में डिसीजेस आती रह रही है। डिसीज भी कुछ नहीं है, एक कम्युनिकेशन है जो बॉडी बोल रही है इसको रिलीज करो। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज पॉजिटिव। हर एक नेगेटिव इमोशन का भी जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव है। क्या आपको पता है, आपका एंगर, आपकी जेलसी, आपका गिल्ट, आपका रिग्रेट, आपका ट्रॉमा, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो अल्टीमेट इंटेंशन है वो पॉजिटिव ही है। बस उस अल्टीमेट इंटेंशन तक पहुंचना, यही सेल्फ लव की जर्नी है, राइट। और ये आप कर पाएंगे प्रैक्टिस के साथ। आप जब रोज अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे, बहुत सारी चीजें, ब्यूटीफुल चीजें सरफेस पे आएगी। आप अपने आप को गहराइयों में जानना शुरू करेंगे। जैसे अनियन होता है ना, प्याज, लेयर्स 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 आप खोलते जाएंगे, आपको अंदर 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 बहुत गहराई पता चलती जाएंगी। आप भी वैसे लेयर्स 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 में बने, बहुत सारी चीजें अंदर दब गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल आए, कनेक्ट आए, और उसके बाद अलाइन आए। जो भी सारा मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ अलाइनमेंट से होता है। अगर आप अलाइंड है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, या मैं कोई भी अकल साइंस को फॉलो करता हूँ या करती हूँ, क्या जरूरी है मुझे सेल्फ लव करना? मेरे को तो सब मालूम है, किसी का चार्ट देख लिया तो मैं प्रेडिक्ट कर लूंगी, किसी के नंबर्स देख लिए प्रेडिक्ट कर लूंगी, मैंने अपना चार्ट देख लिया मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, अपने नंबर्स देख लिए, ठीक है ना। क्या जरूरत है फिर सेल्फ लव की? हमने इतना कुछ तो वैसे भी सीख लिया है। डू यू थिंक दैट सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट? डज इट मेक सेंस टू लर्न सेल्फ लव? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो एवरीवन। ओके ओके नीरज जी, नाइस नाइस। यस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम क्या है, बिखरे हुए हैं, और हम जब इकट्ठा हो जाएंगे, जब होल एंड कंप्लीट सेल्फ हो जाएंगे, तो हम एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएंगे, खुद के लिए भी और जिसको हम मदद कर रहे हैं उसके लिए भी। यस,
कंप्लीट करे और सेल्फ लव की वाइब्रेशन में रहे। इट इज माई बर्थ राइट एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, खुद से प्यार कर सकती हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ, तभी मैं वो दूसरों के लिए कर सकती हूँ। फुल स्टॉप, बस। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से भी प्यार करें सही मायने में, तो आपको शुरुआत अपने आप से करनी होगी, और आज हम वही करने वाले हैं। लेकिन आज हम सिर्फ फिजिकल बॉडी तक नहीं रहेंगे, हम उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हम हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम जाने कि वास्तविकता में हम कौन हैं। तो हमारे जो है 5 शरीर हैं। ओके, बहुत पायल जी, एक सेकंड देना बस। लोगों को यहाँ पे 5 बॉडीज का ज्ञान होगा, कई लोग 7 बॉडीज की कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके इसका बहुत ज्यादा ज्ञान होगा।